हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री वीपीएन सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फ्री वीपीएन सेटअप करने के लिए दो तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा वीपीएन के बारे में जान लेते हैं। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो नेटवर्क को सेफ बनाता हो और जिसके माध्यम से आप बैंक सर्विसेज और वेबसाइट तक पहुंच बना सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यूजर की रियल लोकेशन और आइडेंटिटी को भी छिपाने में मदद करती है। तो चलिए वीपीएन सेटअप कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 11 है। हम इसमें ही फ्री वीपीएन सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को वाईफाई राउटर या मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने सिस्टम में वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर लिए हैं। सिस्टम में राउटर कनेक्ट होने के बाद आपको स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ सेटिंग ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आपको सेटिंग टाइप करके सेटिंग ऑप्शन सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग ऑप्शन दिखाई देने लगा है, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे वीपीएन ऑप्शन दिखाई देने लगा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वीपीएन ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीपीएन कनेक्शन ऐड करने के लिए नया विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे नीचे दो सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, मेक श्योर कि ये दोनों सेटिंग ऑन रहे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर देखेंगे ऐड वीपीएन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड वीपीएन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीपीएन कनेक्शन ऐड करने के लिए नया विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले वीपीएन प्रोवाइडर सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, उस पर आप क्लिक करके वीपीएन प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नेम टाइप करने के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। नेम टाइप होने के बाद नेक्स्ट सर्वर एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है। सर्वर एड्रेस कैसे मिलेगा चलिए वो देख लेते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे VPN गेट, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आप देखेंगे कंट्री वाइज सर्वर एड्रेस दिया गया है, इसमें से आप कोई भी सर्वर एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। सर्वर एड्रेस कॉपी हो जाने के बाद जहां पर सर्वर एड्रेस पूछा जा रहा है वहां पर आपको सर्वर एड्रेस पेस्ट कर लेना है। सर्वर एड्रेस पेस्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे वीपीएन टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत से वीपीएन टाइप दिए गए हैं, इसमें से आपको ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करना है। वीपीएन टाइप सेलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे साइन इन टाइप पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत से साइन इन टाइप दिए गए हैं, उसमें से आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको VPN गेट की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आप देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है, यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप होने के बाद आपको सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आप VPN ऐड कर रहे थे वो यहाँ पर शो करने लगा है। VPN एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका VPN कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई आइकन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको VPN कनेक्ट हुआ दिखाई देगा। VPN कनेक्शन का पब्लिक IP देखने के लिए आपको गूगल में व्हाट इज़ माई IP टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके कनेक्शन टाइप का जो पब्लिक IP है वो क्या है। अगर आपको VPN यूज नहीं करना है यानी डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो VPN आप ऐड किए थे यहाँ पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो VPN है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो VPN आप ऐड किए हैं जैसे कनेक्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ एरर आने लगता है, यानी आपका VPN जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिनारियो में जो VPN आप ऐड किए थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ऊपर आप देखेंगे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो VPN कनेक्शन में आपको यहाँ पर सर्वर एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत रहती है।
तो आपको VPN गेट के वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे दूसरा जो सर्वर एड्रेस रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर से आप VPN कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका VPN कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपका VPN नहीं चल रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी सर्वर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि अगर आपको कंट्री वाइज सर्वर एड्रेस यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऐड VPN को अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ कन्फर्मेशन पूछा जाता है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे जो VPN आप ऐड किए थे वो रिमूव हो जाता है। और आपको फिर से अगर नया VPN ऐड करना है तो ऐड VPN पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो VPN कनेक्शन ऐड करने के लिए नया विंडो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप पहला तरीका यूज करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में VPN ऐड करके यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसके लिए आपको OpenVPN का जो इंस्टॉलर आता है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। OpenVPN के इंस्टॉलर में आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी बिट का है, यानी 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो मेरे सिनेरियो में जो मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, इसलिए हम OpenVPN का जो इंस्टॉलर है वो 64 बिट वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। OpenVPN इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे टास्क बार पर OpenVPN का आइकन दिखने लगता है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इंपोर्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको OpenVPN का जो सर्वर फाइल है वो इंपोर्ट करना होता है, तभी आप OpenVPN एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आपको टाइप करना है VPN बुक और जो पहला लिंक दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर OpenVPN का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। OpenVPN ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कंट्री वाइज OpenVPN का सर्वर फाइल दिया गया है। आप इसमें से कोई भी सर्वर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही सर्वर फाइल पर आप क्लिक करेंगे सर्वर फाइल डाउनलोड हो जाता है। सर्वर फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर तो कुछ OpenVPN के कॉन्फ़िग फाइल दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से आप कोई भी कॉन्फ़िग फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कॉन्फ़िग फाइल को इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए आपको OpenVPN का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। फिर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे तो फाइल ब्राउज करने के लिए पूछा जाएगा। आप इसमें से कोई भी कॉन्फ़िग फाइल ब्राउज कर सकते हैं और जैसे ही आपका फाइल ब्राउज हो जाता है तो आप देखेंगे ऐसा मैसेज भी दिखाई देगा कि आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुली ब्राउज भी हो गया है। OpenVPN का कॉन्फ़िग फाइल इंपोर्ट होने के बाद चलिए VPN को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो देख लेते हैं। इसके लिए आप जो कॉन्फ़िग फाइल इंपोर्ट किए थे उस पर आप जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे तो कनेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। आप कनेक्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए आपको VPN बुक के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ नीचे आप देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। यही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप होने के बाद सेव पासवर्ड का जो चेक बॉक्स दिया गया है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो OpenVPN है वो कनेक्ट हो जाता है। OpenVPN का पब्लिक IP वेरीफाई करने के लिए व्हाट इज़ माई IP आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पब्लिक IP है वो क्या है। OpenVPN को यूज करने के बाद अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं।
इसके लिए आपको ओपन VPN का जो आइकन दिख रहा है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर जो कॉन्फ़िग फाइल आप इंपोर्ट किए थे कर्सर वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन VPN डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से दूसरा तरीका यूज करके आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में VPN यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।